Bismillahirrahmanirrahim. Girls, today we are going to discuss the main body of the letter. We have discussed the three parts of letter. First one was the opening of the letter. I told you that the second important part of the letter is the main body, where you discuss your issue, where the actual purpose of the letter is discussed, and then comes the closing of the letter. So first and the last was discussed in detail. Today we are going to discuss the main body of the letter. क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि भाई वो तो बहुत आसान है, क्लोजिंग भी हमने कर दी और हमने उसका स्टार्ट भी ले लिया, जो कि आज आपने बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं लिया. इट वाज नॉट अप टू माय डायरेक्शंस. आप लोगों ने तो कॉपी किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बुक को, कि कॉपी बुक में क्या लिखा हुआ है. मुझे लगता है कि किसी ने लेक्चर को खोल कर पढ़ने की, सुनने की ज़हमत ही नहीं की. तो मुझे नहीं महसूस हुआ कि मेरी जो एफ़र्ट्स थी उसका किसी भी तरह से फ्रूटफुल रही हैं. एनी हाउ मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू राइट डाउन द मेन बॉडी. सो इन फ्रंट ऑफ यू आर you can see that the main body consists of three different parts. One is introduction to the topic, the second one is main body of the letter, and the third one is the concluding para. So for example, we take a topic, we take an issue on which we are writing letter. जो आज मैंने आपको साइन किया था उसी की बात कर लेते हैं कि डाउरी ऑफ द इशू ऑफ द डाउरी पे मैंने आपको लेटर दिया था. तो इन द फर्स्ट लाइन, व्हेन यू आफ्टर सॉल्यूटेशन, आफ्टर द सब्जेक्ट, you write down you introduce your issue that today through your esteemed newspaper, today we have to write to the editor of the newspaper. So you write down that today I'm going to I'm going to highlight the one of the major issues of our society, which is the कर्स ऑफ द डाउरी. ठीक है, यानी आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप डाउरी के इशू पर आज बात करने वाले हैं. देन यू राइट डाउन अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स विच यू विल एलैबोरेट कि आप इसको क्यों गलत समझते हैं डाउरी सिस्टम को, और व्हाट आर दोज यू कैन से what are those other social evils which are caused due to this dowry system. जैसे इस एक खराफात की वजह से बहुत सारी और खराफात हैं जो इसकी ऑफशूट हैं इस एक इशू की वजह से. ठीक है ना. देन यू वन बाय वन आप उसको डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी है, शो ऑफ करते हैं, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अवर इस्लामिक नॉर्म्स and so on. ठीक है. Then you write down the final in the concluding para. Conclusion आप निकालते हैं कि what was the gist of your narration. आपने असल में बयान क्या करने की कोशिश की है कि आप उसमें आप कुछ proposals देते हैं, कुछ suggestions देते हैं. This is known as the concluding para, कि this is what I mean to say, this is what I want to say. तो इस तरह से आप उसको मेन बॉडी को conclude कर देते हैं. ठीक है. तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें तो आप किसी भी टॉपिक पर आराम से लेटर लिख सकते हैं. शर्त ये है कि आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें, आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें. किताब खोलकर उसे सामने रख कर उसे कॉपी करके मुझे फॉरवर्ड ना कर दें. ठीक है. देन कम्स मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट while writing the main body of the letter, there are some do's and do nots जो आपको फॉलो करने हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को. फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर जो है उसकी और रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके और पर्पसेस हैं। उसमें आप फ्रैंक होते हैं, उसमें आप एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है तो यू आर सपोज टू बी वेरी फॉर्मल इन दैट लेटर। तो डू एंड डू नॉट्स में आप देखिए कि फर्स्ट थिंग विच आई एम एडवाइजिंग यू इज़ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस समझ रहे हैं आप क्या होता है? लुक एट द वर्ड्स डिडंट, इज़ंट, हैवंट, ये विद इन ब्रैकेट जो लिखे गए, ठीक है। एंड इनफॉर्मल लेटर में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड, टू योर सिस्टर, टू योर मदर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। लेकिन अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो डोंट यूज़ द कॉन्ट्रैक्शंस। यू आर सपोज टू राइट डिड नॉट, इज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, ओके। Then the other thing that you are advised not to use in formal letter is use of idioms and phrasal verbs। दोनों चीज़ें, मतलब phrasal verbs भी और idioms भी, ये दोनों ही चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है in your formal letter। इनफॉर्मल में आप करें इसको इस्तेमाल, नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉर्मल लेटर में नहीं करनी। तो हैव यू एनी आइडिया कि व्हाट इज़ phrasal verbs, what are phrasal verbs and idioms? Actually phrasal verbs जो होते हैं they are compound verbs, they comprises of more than one word, okay। It can be verb and an adverb, it can be verb and a preposition, मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई verb plus an adverb, सेकेंड हो गई वर्ब प्लस अ प्रपोजिशन, देन इज़ वर्ब प्लस एन एडवर्ब और अ प्रपोजिशन, यानी दोनों चीज़ें भी वर्ब के साथ आ सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ठीक है। वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन यूज़ हुई है होल्ड ऑन और होल्ड आउट। और फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि वेयर द वर्ब, एडवर्ब एंड अ प्रपोजिशन इज़ यूज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक डाउन ऑन, ठीक है। तो होल्ड ऑन मीन्स वेट अ शॉर्ट टाइम, होल्ड आउट मीन्स टू सर्वाइव, टू एंड्योर, ठीक है। You can use it in your informal letter. For example, you write to your friend that I can't hold on anymore for delay, okay। मतलब मैं इसका मज़ीद इंतज़ार आपका इस डिले का में की वजह से मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, ठीक है ना। बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट इन योर formal letter. What will you write? You will write I can't wait anymore, okay। You are not going to use, मतलब this use is not appreciated in formal letter। फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आई टोल्ड यू अबाउट होल्ड आउट, होल्ड आउट मीन्स टू सर्वाइव, endure। For example, a father is asking the son, can you hold out without money this semester? क्या आप इस सेमेस्टर जो हैं गुजारा कर लेंगे, ठीक है। और the same situation, the same sentence will be it is difficult to survive without increment this year if you are writing an official letter। तो आप इस तरह इसको फ्रेजल वर्ब्स को और idioms को रिप्लेस कर देंगे with no use of phrasal verbs, ठीक है। तो this is something about the use of phrasal verbs and idioms। Then the next direction is that you can use imperative sentences in informal letters। What are imperative sentences? फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्हें हम उर्दू में सिंपली, आई टेल यू, उर्दू में आप इसको कहते हैं हुक्मिया जुमले। बैठ जाओ, चले जाओ, आ जाना, मत जाओ, ओके, स्टे देयर, डोंट कम,
ठीक. But in your formal letter you are not supposed to use these imperative sentences. ठीक है. वेट until I come. ठीक है. वेट till my next, फॉर एग्ज़ाम्पल इनफॉर्मल लेटर में आप कहते हैं वेट till my next लेटर. आप बड़े आराम से सहूलत से अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि अगले लेटर तक मेरा इंतज़ार करो. बट in formal letter you are supposed to be very humble and polite. imperative sentences जो होते हैं ये humble sentences नहीं होते. in official letters, in formal letters you are supposed to be humble and not to be so straight and forward. So you will write that I'll be really grateful to you not for delay. okay. मतलब अगर आप देर ना करें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार होंगी. तो इस तरह से आपने हुक्मिया जुमलों को रिप्लेस कर देना है विद हम्बल सेंटेंसेस. देन द लास्ट डायरेक्शन इज़ दैट डोंट यूज़ एब्रीविएशंस. व्हाट आर एब्रीविएशंस? एब्रीविएशंस क्या होती हैं? व्हेन यू यूज़ शॉर्टेंड एक्सप्रेशन फॉर समथिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़ करते हैं टीवी. ठीक है. तो टीवी जो है वो क्या है? दिस इज़ द एब्रीविएशन ऑफ टेलीविजन. डोंट यूज़ टीवी, राइट डाउन टेलीविजन. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू राइट फॉर योर मोटर बाइक यू यूज़ एम डॉट बाइक. नो, राइट डाउन मोटर बाइक्स. ओके. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं टू राइट द फॉर्मल लेटर. ठीक है. तो होप दिस इज़ इनफ फॉर letter writing and you will be able to write a good formal letter following these directions. This is all for today. Thank you very much. Stay blessed and Allah Hafiz.